देखिए मगध वाला में हम बताए थे आप लोग को कि वो मगध जो राजवंश है, तो हम लोग बहुत सारे बातों को छोड़ कर पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हाँ मगध, तो मगध में टोटल देखा जाए तो कितने राजवंश का उदय हुआ है? 7 गो राजवंश का उदय हुआ था। तो इसमें से थोड़ा सा राजवंश के हम लोग क्रम समझते हैं। इसका एक बताए थे हसीन, मशूक, शाह, यही ने बताए थे। तो इसके बाद देखा जाए हा से क्या बनेगा? हरेक वंश। सी से क्या बनेगा? शिशु नाग वंश। न से क्या बनेगा? नंद वंश। म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। सु, अरे वाह। और क से क्या बन जाएगा? कण्व वंश। सा से सातवाहन वंश। याद है ना? अगर इस वंश के बारे में अगर बात करते हैं, इस वंश के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 3-4 ठो राजा बना है, 4 ठो राजा। एक बना, इस वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसका नाम है बिंबी। दूसरा के बाद क्या आ जाए तो कौन होगा? अजात शत्रु। इसके बाद कौन बन गया तीसरा? उदायन। तो इसका क्रम याद रखना है, उदायन। चौथा आपका क्या बन गया है? नाग दशक। नाग दशक की हत्या किसने कर दिया था? शिशुनाग ने। और कौन से वंश की स्थापना कर दिया था? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया था। तो यहाँ से 2 चीज़ों याद रखना है। ई जो वंश है, हर एक जो वंश है, इसको कहा जाता है पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है? पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इसको राजा बन के बना था, ये इसको, जबकि ये नहीं बना था, ये इसको खुद बर अपने जीवन काल में ही राजा बना दिया था। क्लियर है? लेकिन आयोग होने के कारण शिशुनाग, इसका क्या था? सेनापति था। शिशुनाग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम रखा शिशुनाग वंश। क्लियर है यहाँ तक? इसमें से एक चीज देगा, इसने राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी, हर एक वंश की राजधानी राजगृह। और बिंबिसार ने बसाया था। लेकिन राजगीर से पटना कौन ले गया? उदायन ले गया था। इसने राजगीर से कहाँ ले गया? पटना ले गया था। क्लियर है ना? अब पटना को बसाया भी था किसने? उदायन ने ही बसाया था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं दूसरा बात कि इसमें से मौर्य वंश के संस्थापक वगैरह समझ लेते हैं। देखिए ज़्यादा ना, आपको ये वाला याद है? इसमें से सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो ये मौर्य वाला है, तो इसको ही काहे ना पढ़ लें। एक दूसरे को राजा बन के बना है जी, तो याद रखिएगा। SSGD में है, यहाँ से पिछले 10 से एग्जामों में, 10 नहीं 25 एग्जामों में मौर्य वंश से 2 ठो प्रश्न पूछा है, तो और एक सिंधु सभ्यता से। तो क्यों ना हम लोग एक एक प्रश्न को भी निपटा लें, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाए। तो मौर्य वंश की अगर बात किया जाए, तो मौर्य वंश में अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो मौर्य वंश की, मौर्य वंश का संस्थापक कौन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसकी कहानी आपको बता दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये कैसे कैसे ये राजा बना था कि नहीं? अच्छा एक चीज इधर, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश चल रहा था मगध में? नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम राजा कौन है? नंद वंश का अंतिम राजा है घनानंद। और घनानंद को कौन मारा था? और इसकी बेटी से शादी किया था और फिर ये राजा बन गया। क्लियर है ना इसके पीछे कहानी? चलिए अब इसके पीछे की कहानी। कार्नेलिया था इसका बेटी का नाम, दूरधरा था। कार्नेलिया तो उसकी है, सेल्यूकस निकेटर बहन। हाँ अच्छा, अब पता नहीं, अब वो तो हो सकता है भाई, तो उतना अब देख लीजिएगा मोबाइल में सर्च मार के। किसी में बेटी किसी में बहन दिखाया है, तो अब इसमें देखा जाए तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो इसकी अगर मृत्यु कहाँ हुआ था, इसकी मृत्यु कहाँ हुआ है? इसका श्रवणबेलगोला 298 में। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, याद रहेगा ना? इसकी मृत्यु हो गया था। इसकी मृत्यु के बाद फिर कौन आया था इसमें? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक। तो हम लोग समझते हैं अशोक के बारे में, क्योंकि बिंदुसार जब था
आपको पता है कि इसके बाद आया था बिंदुसार। अब बिंदुसार के समय में श्रीनगर यानी कश्मीर में हो गया था विद्रोह। तब कश्मीर को विद्रोह दबाने के लिए अपना बड़का बेटा जिसका नाम था क्या, सुशर्मा, सुशर्मा को भेजा था। सुशर्मा को वो हाँ सुसीम, सॉरी सुसीम नाम था, सुसीम नाम था। और इससे विद्रोह दबा था कि नहीं दबा था? नहीं दबा था। विद्रोह नहीं ना दबा था। फिर कौन आया? अशोक। अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। आई राजा कब बन गया? 269 की 261, बताइए 269 की 261। इसमें क्या क्या है? इसमें राजा बना है। इसमें कालिंग युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है? कालिंग युद्ध हुआ है। याद रहेगा इतना सुन? चलिए इतना सुन याद रखना है। हाँ बस इतना काफ़ी है। अशोक के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो अशोक के माता का क्या नाम है? खैर पूछेगा तो नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। अशोक के माता का क्या नाम है? शुभदांगी। शुभदांगी क्या नाम है? शुभदांगी, शुभदांगी नाम है। माता, पिता का क्या नाम है? बिंदुसार नाम है, बिंदुसार नाम है। और अगर इसका जो सबसे प्रचलित नाम था, सबसे ज़्यादा शिलालेखों में प्रयोग किया गया था, क्या नाम, क्या सा? देव नाम प्रियदर्शनी। देव नाम प्रियदर्शनी, प्रियदर्शी। देव नाम क्या था? प्रियदर्शी नाम था। लेकिन इसने कुछ ऐसे अभिलेख था जिसमें अशोक ने मगध का सम्राट बताया था। बताइए। भब्रू अभिलेख। और भब्रू अभिलेख है कहाँ? राजस्थान में। गुड। तो इसमें से भब्रू जो अभिलेख था, भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यही प्रश्न पूछा था, समझ गए कि नहीं? कि अशोक ने किस शिलालेख में अपना नाम अशोक बताया? क्योंकि जितने भी शिलालेख थे, मतलब मगध का सम्राट बताया, तो इसमें। और सारे शिलालेख में किस चीज़ का नाम था? देवनाम प्रियदर्शनी। देवनाम प्रियदर्शनी नाम था। अगर इसके कार्यकाल की बात किया जाए, मतलब इसका समय कब से कब तक रहा था, तो 273 से लेकर कब तक? 232 तक। 32 से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक रहा था। इसके बीच में 61-62 सब आ जाएगा ना? आ जाएगा ना? क्योंकि हम लोग कहाँ चल रहे हैं? बीसी में चल रहे हैं, याद रखिएगा। ये नहीं कि वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा। बीसी में चल रहा है। इसमें समय घटेगा, समय इसमें मतलब जो डेट है वो घटते जाएगा और फिर 0 होगा, फिर वहाँ से शुरुआत हो जाएगा। तो इसके बीच में देखिएगा तो शिलालेख एगो पढ़ा एगो खोजा। तो पहले तो खोजेगा तब ना पढ़ेगा। तो शिलालेख को खोजा किसने? पैंथर। कब खोजा था? 1750 में। कब खोजा था? 1700। पढ़ा कौन? ई कब पढ़ा? 1837। देखिए 17 या 51 और 18 दूनी 1 एक घटाना है, 1 बढ़ाना है, याद रखिएगा। 17 या 51 होगा ना? घटा दीजिए। आपके घटाए थे तो बराबर कर लगा बढ़ाएगा ना, तो 18 दूनी 1 बढ़ा दीजिए, याद हो जाएगा ये। हाँ, मतलब इसमें जब घटाए थे क्रम बढ़ाया पड़ेगा ना, तब ना बराबर होगा। तो पढ़ा था कौन? खोजा कौन? पैंथलर खोजा था। ठीक है। तो उनके बारे में 14 जो शिलालेख है उसमें से कुछ शिलालेखों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि टोटल शिलालेख कितना है? 14 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए पहला वाला में किसका चर्चा है? बलि पर निंदा, पशु बलि पर निंदा। सब पे चर्चा नहीं करेंगे, पशु बलि पर निंदा है, यानी पशु बलि पे रोक। दूसरा वाला में क्या कहा गया है? हॉस्पिटल बनाना है। किसके लिए? मानव पशु दोनों के लिए। अब यहाँ से छोड़ दीजिए। अब आइए 7वां पे। 7वां क्या है? सबसे लंबा अभिलेख है। सबसे लंबा कौन सा है? 7वां है।
युद्ध की चर्चा किसमें है? 13 नंबर पे है। कालिंग युद्ध की चर्चा किसमें? और जब 14 अभिलेख है, इसमें अशोक ने अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। इसमें अशोक ने अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था। क्लियर है ना यहाँ तक? 9 में क्या है? शिष्टाचार। और 12 में स्त्रियों की स्थिति को सुधार के लिए 12 में बात कही गई थी। तो आपको इसमें 2 चीज याद रखना है, पशु बलि सबसे लंबा, कालिंग युद्ध, धार्मिक प्रेरित। बाकी सब नहीं याद रखना है। मतलब अगर SSC-GD का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला तो आपको याद होना ही चाहिए। पशु बलि सबसे लंबा याद होना चाहिए, कालिंग युद्ध याद होना चाहिए, शिलालेख। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी बताइए? हाँ, तीसरा ना जी। कहाँ हुआ था ये? पटना यानी पाटलिपुत्र ना। चलिए, तो कालिंग में इसका युद्ध वगैरह करवा दिए हैं, शिलालेख के खोजा गया है। कुछ बिहार का शिलालेख की भी बात कर लेते हैं। भारत में अगर शिलालेख का प्रचलन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो किसे जाता है? अशोक को जाता है। किसे जाता है? अशोक को जाता है। तो तुम हैं? हाँ, सर्वप्रथम वही तो बोले, पहली बार प्रचलन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अशोक को ही जाता है। चलिए, कहाँ था बताइए? कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़े? तो जूनागढ़ अभिलेख है ना, तो वो अशोके के समय का है, चंद्रगुप्त के समय का है ना। मतलब यही प्रचलन किया था और ये किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेरित था। अब आते हैं, हाँ नहीं, हाँ, शिला मतलब पत्थरों पर लेखा है ना, और अभिलेख मतलब कहीं पे मतलब ऐसे लगा देना, मतलब पहले से खुदवा के उसमें लगवाना। जैसे हम लोग तरफ कहीं कहीं पर रोड बनता है, तो रोड बनता है तो उसमें एक लिखा हुआ रहता है, तो वो कौन सा है? शिलालेख जाएगा कि क्या जाएगा? 3 ठो लेख होता है। देखिए, एक होता है शिलालेख होता है, शिला मतलब होता है ये पत्थर, शिला लेख। और एक होता है, एक बार बताइए, शिलालेख और एगो स्तंभ लेख, और एक होता है गुहा लेख। ये देखिए, स्तंभ मतलब खंभा पे लिखा हुआ रहता है, जाके गाड़ देगा। शिला माने पत्थर पे, गुहा लेख यानी गुफा में। तो ये 3 अभिलेख, और लेख मतलब लिखना, लिखा हुआ है सामान। शिला पे लिखा हुआ, पत्थर पे, ऐसे स्तंभ मतलब खंभा उम्मा पे, गुफा में। तो नहीं मिला मौर्यवंश? मिल गया ना मौर्यवंश। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद गुप्त काल को देख लें। इसके कुछ विभाग वगैरह है, तो विभाग को छोड़ देते हैं। गुप्त काल मिला आप लोग को? कालिंग, तो कालिंग युद्ध की चर्चा किसमें है? 13 में है। चलिए देखिए, क्या हुआ? और 2-3 को जो छूट जाएगा फिर लास्ट में उसको रिवाइज कर लेंगे।